द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त पूरे देश में कहीं भी ना महंगाई की चर्चा हो रही है, ना बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, ना और भी कोई लोकल मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दे क्या चल रहे हैं? मस्जिद का मुद्दा चल रहा है कि मस्जिद में मंदिर है या मस्जिद की जगह मंदिर बना है। ताजमहल की जगह पहले मंदिर था, ताजमहल में मंदिर के साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं। इस तरह का बवाल मच रहा है और यह कर कौन रहा है? बीजेपी और संघीय सोच वाले लोग। एक बार फिर से अब कर्नाटक में बवाल शुरू कर दिया एक मस्जिद को लेकर। कर्नाटक तो आप देख ही रहे हैं कैसे मुसलमानों की प्रताड़ना का केंद्र बन गया है कर्नाटक। और कर्नाटक में अब एक जामी मस्जिद है, उसको लेकर बवाल शुरू कर दिया है संघियों ने। कह रहे हैं कि यहां मंदिर था, यह मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई है। इनका वही प्रोपेगंडा जो ताजमहल पर चल रहा है, इनका वही प्रोपेगंडा जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर है, इनका वही प्रोपेगंडा जो ताजमहल और अन्य जगहों पर हो रहा है। ये वही प्रोपेगंडा लेकर चले जा रहे हैं कि हमें तो वहां पूजा अर्चना करनी है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग कैसे इस काम में लगे हुए हैं। ताजमहल में जिसने याचिका डाली वो बीजेपी का आदमी। ये सब चाहते हैं कि देश में मेन मुद्दे से लोग भटक जाएं, ना वो महंगाई बेरोजगारी की बातें करें, वो बात करें मंदिर और मस्जिद की। इससे इनका फायदा हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक में किस तरह से बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक में दरअसल एक जामी मस्जिद है जो टीपू सुल्तान के समय बनाई गई थी। उस मस्जिद में पूजा करने की मांग की जा रही है। आप समझिए कि हिंदूवादी संगठन आ रहे हैं कि यहां एक हनुमान मंदिर था जिसको गिराया गया और उनकी मांग है कि अब इसे फिर से वापस हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के सदस्यों ने मांड्या के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी विचार मंच है ये, और विचार मंच किसका है, विचार कहां से आए, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगाएं, हम नहीं कहेंगे। तो वहां पर एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर पर बनाई गई थी और इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जामा मस्जिद के रूप में जाने जाने वाली यह मस्जिद 236 साल पुरानी बताई जाती है। बेंगलुरु से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टन में एक मस्जिद है। कहा जाता है कि जो श्रीरंगपट्टन है वो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करता था। यही किले में यहां जामिया मस्जिद है। यह कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय में यह किला बनाया गया था। बाद में टीपू सुल्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। मस्जिद के अंदर मिले पारसी लेखों में जो लिखा हुआ है वो बताता है कि मस्जिद का निर्माण लगभग 1782 में हुआ था। अब हिंदू संगठन वाले प्रोपेगंडा क्या फैला रहे हैं? हिंदू संगठन वाले कह रहे हैं कि 1782 में हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने के बाद टीपू सुल्तान द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वैसे ये जहां जहां भी जाते हैं वहां बवाल करते हैं। बवाल के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ हाँ कि देखो ये मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद को टारगेट कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां पर भी लगातार ये मांग हो रही है कि यहां पर भी एक मंदिर था, या अवैध निर्माण है, इस पर बुलडोजर चलना चाहिए, सरकारी जमीन में मस्जिद बनी हुई है। यह प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है और अब कर्नाटक में भी मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। और मस्जिद के अंदर कहा जा रहा है कि यहां यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत है कि मस्जिद कभी हिंदू मंदिर था। मस्जिद के अंदर तत्कालीन होयसला साम्राज्य के प्रतीक है, ऐसी बातें की जा रही हैं। दरअसल जो मस्जिद है वो जहां बनी हुई है वो इलाका श्रीरंगपट्टन है, वहां किले में बनी हुई है। फिलहाल यहाँ मदरसा भी चलता है, यहाँ पढ़ाई भी होती है और तालीम भी बच्चों को दी जाती है। और कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने भी कहा है कि मुगल काल में भारत में करीब 36,000 मंदिरों को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि कानून का सहारा लेकर उन मंदिरों को वापस बनाया जाएगा। अब आप समझिए कि सीधे तौर पर मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा। सीधा मतलब यही है, इसके पीछे और कोई कहानी नहीं है। ये जो जामा मस्जिद बनी हुई है, इसमें पूजा करने की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि कर्नाटक में एक और बवाल कराया जाए। कर्नाटक में आप देख ही नहीं कैसे एक के बाद एक नए नए विवाद शुरू हो जाते हैं। वहां पता ही नहीं लगता कि वहां सरकार चल रही है या हिंदूवादी संगठन अपनी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि हिंदूवादी संगठन जो कहते हैं वही इसी हिसाब से सब काम होता है। वहां किसी की भी दुकान तोड़ दी जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुसलमान की दुकान तोड़ दी जाती है, वहां पर मुसलमानों पर प्रताड़ना दी जाती है, हिजाब का मुद्दा वहीं से शुरू होता है, सब कुछ वहीं होता है और सरकार पूरी तरीके से शांत बैठी हुई है। कुछ मंत्री विधायक जरूर जो है वो हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदूवादी संगठन ही कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं, जिस तरह की वहां चीजें हो रही हैं। राइट विंग आकर कोई भी बात कह दे, वही बात सबके लिए सर्वमान्य हो जाती है, वो बात माननी ही पड़ेगी। ऑटो वालों को झंडे लगा दिए जाते हैं, कह दिया जाता है कि जहां मेला परिसर होगा, हिंदुओं का त्योहार में मेला लगेगा, वहां मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। हलाल वर्सेस झटका शुरू कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो कर्नाटक में हो रही हैं साफ तौर पर दर्शाती हैं कि कर्नाटक में भी चुनाव है। कर्नाटक के साथ साथ कुछ समय बाद यानी 2023 में आम लोकसभा चुनाव है। तो उस चुनाव को देखते हुए भी ये सब बवाल जो है वो काटने की कोशिश
राइट विंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा की जा रही है, और इसका प्रॉफिट किसको मिलना है ये आप सब बखूबी जानते हैं। इसीलिए वो सब प्लानिंग के तहत सब हो रहा है। एक के बाद एक मुद्दे उठ रहे हैं। ताजमहल उठाया गया, ताजमहल पर जब मुद्दा उठाया गया, ताजमहल को लेकर तगड़ी फटकार भी याचिकाकर्ता साहब को लग गई। ये बीजेपी के नेता थे, पहुंच गए लेकर याचिका कि 22 कमरे हैं, फलाना ढिमकाना है। कहा गया कि 22 कमरों के अंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, मंदिर के साक्ष्य इसके अंदर हैं, उन 22 कमरों को खोला जाए। कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, एमए कर लो, ना हो सके तो हम करवा देते हैं तुमको, उसके बाद रिसर्च करो, फालतू की बातें ना लो, कोर्ट का टाइम ना खराब करो। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी आप 22 कमरों की मांग लेकर चले आए हो, कल का आप कहोगे कि हमको जज के चैंबर में जाना तो काम जाने देंगे का? तो सीधे तौर पर जज ने कायदे से फटकार लगाई याचिकाकर्ता को, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। एएसआई भी सामने आ गए। एएसआई के लोगों ने कहा, अधिकारी, पूर्व अधिकारी और वर्तमान अधिकारी दोनों ने कहा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वो कमरे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बंद किए गए हैं। लेकिन हाँ, मानने वाले कहां भैया। उसके बाद एएसआई ने फोटो भी जारी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब भले ही थोड़ा शांत है, लेकिन फिर भी तैयारी बना रहे हैं कैसे ताजमहल के मुद्दे को उठाया जाए, जिससे पूरे भारत में यह मुद्दा घूमेगा और इसका फायदा एक विशेष पार्टी को मिलेगा जिसकी सरकार भी चल रही है, ऐसा लोग बाग कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे ये राइट विंग वाले, बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और ये क्यों फैलाया जा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। शुरुआत में हमने जो बात बोली कि जनता को मेन मुद्दों से भटकाना है, तो मंदिर मस्जिद के विवाद में ढील दो उसे, उसके दिमाग में मंदिर मस्जिद भर दो, उसके दिमाग में शमशान कब्रिस्तान भर दो, उसके दिमाग में हिजाब वर्सेस भगवा पटका भर दो, उसके दिमाग में भर दो कि देखो कैसे जो है मुसलमान फलों के व्यापार में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका आधिपत्य होता चला जा रहा है, मुस्लिम बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदू खतरे में है, ये है फलाना ढिमकाना, ये सब कर दो, तो इससे प्रॉफिट मिल जाएगा। और यही करने की पूरी कोशिश हो रही है। एक के बाद एक ज्ञान व्यापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, मथुरा और अयोध्या में जो कुछ हुआ तो वो तो आपने देखा ही। उसके बाद अब बवाल शुरू किया अलीगढ़ में भी कहा जा रहा है कि मस्जिद को जो अवैध कब्जा है वो सरकारी जमीन बनी उसको गिरा दो। और उसके बाद अब ये कर्नाटक का नया ताजा तरीन मामला, जिसमें कहा जा रहा है कि जो जामिया मस्जिद बनी हुई है यह हनुमान मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यानी यहां हनुमान मंदिर था और यहां हमको पूजा अर्चना के आदेश दिए जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें बखूबी सक्रियता दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। माने अयोध्या और काशी में बवाल काटने के बाद अब मथुरा में बवाल काटा जाएगा, ये सीधे तौर पर है। तो अब कर्नाटक में बवाल काटने की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक में भी एक मस्जिद को लेकर बवाल काटा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मस्जिद भैया वहां पर तो हनुमान मंदिर था, ये सब बवाल काटा जा रहा है। क्योंकि जो माड्या में मस्जिद बनी है वो दक्षिणपंथी संगठनों को खटक रही है। वो चाह रहे हैं कि कर्नाटक में एक नया विवाद शुरू किया जाए, क्योंकि कर्नाटक में कुछ दिन से विवाद थोड़ा शांत था भाई, शुरुआत से चल ही रहा था। आप देख रहे थे हिजाब, उसके बाद दुकान लगाने का मामला, पे मंदिर प्रांगण के अंदर दुकान लगाने का मामला, हलाल वर्सेस झटका चला, उसके बाद मुसलमानों की दुकान जो फलों की थी उनको तोड़ा गया, फिर ये ऑटो में जो है भगवा झंडा लगाया गया हिंदुओं के कि हिंदू ऑटो बैठे, मुसलमानों के ऑटो पर मत बैठे, फिर अजान वर्सेस लाउड स्पीकर चला, ये सब विवाद तो देख ही रहे थे। तो कुछ दिन से ये मामला वहां शांत हुआ था। तो फिर से, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक मुसलमानों पर प्रताड़ना का एक केंद्र बन गया है, उसको फिर से सक्रियता वहां दी गई है। और सक्रियता क्या दी गई है? इस जामिया मस्जिद को लेकर। ये जो जामिया मस्जिद है ये जो है भैया हनुमान मंदिर था पहले, जब ये हनुमान मंदिर तोड़कर बनाया गया, इसलिए हमें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। तो ये बवाल काटने के लिए, देश में जो मेन मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये दक्षिणपंथी संगठन बवाल काट रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।